2025 में मुझे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो मेरा जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड मेरा एक फ्यूचर है और मैं इसी में अपना आगे की जर्नी को बढ़ाना चाहता हूँ। तो 2025 में मेरा जो फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा वो रहेगा हैंड स्किल पे। तो हैंड स्किल पर क्या क्या रहेगा? पहला, जैसे वियर्ड चार्जिंग जैक को कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, और इसमें भी कई टाइप होते हैं, उनकी नॉलेज रखनी है। और दूसरा आता है हमारा टाइप सी चार्जिंग जैक, जो कि मुझे जो टाइप सी चार्जिंग जैक हैं, जितने भी टाइप्स के और कौन कौन से मॉडल में लगते हैं, वो सभी की मुझे नॉलेज रखनी है और लगाना निकालना ये सारा मुझे सीखना है। और इसके बाद आता है ओसीए करना। ओसीए कैसे करते हैं, यानी डिस्प्ले ग्लास कैसे लगाते हैं, वो मुझे सीखना है। और फोर्थ नंबर पे मेरा जो कि फोल्डर में, अब देखो, आईपीएस डिस्प्ले भी होती है, एमोलेड डिस्प्ले भी होती हैं, लोकल ओरिजिनल की पहचान है ना। और मुझे ये सारे मॉडल के फोल्डर्स लगाना निकालना, ये सारी नॉलेज मुझे रखनी है और ये मुझे करना भी है। फिर आते हैं हम आईसी आईसी रिवॉल्व करना। तो आईसी रिवॉल्व, जो नॉर्मल आईसी होती हैं उनको रिवॉल्व करना करना है। और जो ब्लैक पेस्टेड आईसी होती हैं उनको भी रिवॉल्व करना है, और जो वाइट पेस्टेड आईसी होती हैं उनको भी रिवॉल्व करना है। और डुअल डेकर जो भी आईसी है उनको भी मुझे रिवॉल्व करना है। और इसमें एक और मेरा जो पॉइंट है वो रह गया है कि जैसे जो एसएमडी माइक होते हैं, जैसे 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन और 5 पिन, इनकी इन्हें लगाना, कितनी हीट पे लगाना है और कितना टेम्परेचर यूज़ करना है, एयर कितनी रखनी है एसएमडी से, और इनको लगाना मुझे ये भी सीखना है। और इसके बाद आते हैं हमारे और कुछ पॉइंट्स पर। और कुछ पॉइंट हैं जैसे रह गए मेरे, जैसे कंपोनेंट निकालना, लगाना, और जो पीपीडी होती है उसे लगाना सही तरह से, तो उस पर बड़ी सफाई से लगाना, उस पर मुझे फोकस करना है। और मुझे फोकस करना है मदरबोर्ड स्वैपिंग करना, से मदरबोर्ड की आईसी को चेंज करना, उसको रिवॉल्व करके लगाना। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, और मदरबोर्ड की सारी नॉलेज मुझे अपने माइंड में रखनी है। तो मेरा जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो है हैंड स्किल पर। 2025 में मुझे फोकस सबसे ज़्यादा अपनी हैंड स्किल पे करना है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो है आपकी हैंड स्किल पर। और इसके बाद आता है हमारा कॉन्फिडेंस अपनी हैंड स्किल पर, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस अचीव करना है अपनी हैंड स्किल पर। और साथ ही साथ मुझे अब यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ। और मुझे ये कॉन्फिडेंस भी अचीव करना है, क्योंकि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाए। अभी आप देख रहे हो ये कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं है, क्योंकि अभी मेरा शुरुआती दौर है। लेकिन मैं आपको 2026 को वीडियो बनाकर दूंगा, और जब आप मेरा देखना, ठीक है। तो मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाना है और वीडियो बनाते रहना है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कस्टमर को हैंडल करना। यानी कि अगर हमारी शॉप पर कस्टमर आता है, यानी कोई गुस्से वाला कस्टमर आता है या फिर कैसा भी कस्टमर आता है, तो उसे हम कैसे हैंडल कर सकें, तो मैं कैसे उसे हैंडल कर पाऊँ, और कैसे मुझे उसे अपने शॉप पे या फिर अपने वर्क पे अट्रैक्ट करना है, और उसे अच्छी तरह से मुझे हैंडल करना है। तो ये चीज़ें मुझे इन पर फोकस करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ जाना है। जैसे मेरे पे मिस्टेक होंगी, मुझे उनसे सीख कर और आगे बढ़ जाना, अपने नेक्स्ट वर्क पर फोकस कर देना है। तो और इसके बाद मैं भी 1 जनवरी 2026 तक मुझे ये
सारी चीज़ें मुझे अचीव करनी है। तो यही है, फोकस मेरा हैंड स्किल पे सबसे ज़्यादा रहेगा और यही मुझे अचीव करनी है, और जितने भी मेरे गोल्स हैं वो भी अचीव करना है।